करती हैं इदारों में, वो कैसे सेफ़ होगी, वो कैसे हैरेसमेंट का शिकार नहीं होगी। उसका मैंने एक छोटा-सा, अब मैं इसको बोलूँगी एक मंत्रा ही कहेंगे, वो ये है कि रेज़ योर सन्स वेल। अपने बेटों को सही तरबियत दें आप नाखुश ना हों जब आपके घर में बेटी पैदा होती है। बेटी तो रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। जब आपके घर में बेटा पैदा होता है, तो वो थोड़ा-सा आप इस सिमत में ले लें कि इसको सही तरबियत देनी है, इसको सही तरीके में दीन की राह पे चल के अपने जो भी जिस रिलिजन को फ़ॉलो करता है, उसको फ़ॉलो करके उसकी तरबियत देनी है, ताकि अगर वो मुसलमान है तो उसको इस चीज़ का तकद्दुस हो कि लोअर योर गेज़, अपनी नज़र नीचे रखना से क्या मुराद है, उसका क्या मतलब है। अगर आप अच्छे से एक बच्चे को तरबियत देते हैं तो आपकी बेटी भी सेफ़ है। All of you must be aware that today Dalsa Baramulla, in collaboration with TLSC Time Work, has organized this one-day awareness program, come workshop on an extraordinary important topic concerning us all, because we are all working professionals or working employees involved in various spheres of government or semi-government or public dealings. And the theme of today's topic is POSH Act. Literally, it is known as POSH Act generally, and its legal name is Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. I am truly honored to welcome you all on behalf of District Legal Service Authority Baramulla and Tehsil Legal Service Committee Tanwar to this vital and significant awareness program on the protection of women from sexual harassment at workplaces. Today we converge to reform and reinforce our unwavering and resolute commitment and solemn pledge to fostering and creating a secure, inclusive and empowering environment for all. तमन मुलाजिमन हंस कथ करान, चाहे सरकारी दफ्तर तम या तम कुन प्राइवेट महकम सिर्फ तमन मुलाजिमन हंस यम फीमेल मुलाजिम यम जनान मुलाजिम तमन हंस कथ करने योर तमन आमद रोशनास करने कि तम कमन चीजन निशन गसन हुशार आसिन ये तम कुन महकमस मज काम कर गोडनिच वुचमुतन कि यह जरूरी कि मसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टस निशन वोत कि यम हर कुन जाए हर कुन महकमस मज, लेकिन बदकिस्मती सोन समाज बनोमुत वारियान जायन इन मसलन निशानदेही गसान। निकल के ना हमारी ही कतराई कर रहा है। वो क्या था तबशना था, उसका जो वो हैंडल होता है ना, उसके मुझ बना होता था लकड़ी का ही ना, यानी कि कोई अपना ही होता है जो अपना दुश्मन होता है। सो प्लीज जब आप किसी जगह शादी करके जाते हैं तो एक वो प्रोग्राम माइंड लेकर ना जाए कि अब जब मैं जस्ट नॉश तो आई हैव टू स्नैच द सन, मादर लोग को लगता है खा गई मेरा बेटा। तो थोड़ा बहुत पेशेंस अपने में लाए। बहुत सारे कानून ऐसे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे केसेस चलते हैं। ये मैं इस वजह से डिविएट हो गई टॉपिक से कि ऑनरेबल सेक्रेटरी मिस्टर जावेद अहमद परेज, सेक्रेटरी डालसा, ऑनरेबल Chairman Tehsil Legal Service Authority Mr. Waqar Ahmed, respected Advocate Zahoor Ahmed Veer, Chief Legal Aid Defence Counsel, Advocate Firdaus Ahmed Yaqub Sahab, and esteemed and noble guest Advocate Sayyid Sirtan Gilani, panel lawyer Dalsa Baramulla. मैं हमारे मेहमानी खुसूसी सफदर बारामुल्ला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी से इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। मुख्तलिफ तंजीमों से ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन का भी मैं मशकूर हूँ कि जिनके लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, वो इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हमारे PLBs का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनने बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया और इसे कामयाब किया। उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम करके अपने आसपास के माहौल को महफूज करने के लिए काम करते रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। Now I will request Mr. Advocate Firdaus Ahmed Yaqub Sahib to kindly come on the dais and receive the certificate. Now I will request Ms. Saeed Sibtain Gilani Advocate to kindly come on the dais and receive her certificate of appreciation. Now I will request Ms. Advocate Madiha Mukhtar Sahiba to please come on the dais and receive her certificate of appreciation. Now I will request Mr. O.S. Ahmed Bhatt, panel lawyer, Tehsil Legal Service Committee, Tanmul, to come on the dais and receive the certificate. Now I request Mr. Adil Jamal Advocate to please come and receive his certificate. Now I request Mr. Ishfaq Majid PLV, Tehsil Legal Service Committee, Tanmul, to please come on the dais. Now I request Mr. Ashraf Rahi, Kashmir Crown, please come on the dais and receive his certificate of appreciation. Now I request Mr. Sheikh Fayaz, JKL Views Bureau Chief, to please come on the dais and receive his certificate. GC Baramla sir to come and receive the certificate of appreciation from Chairman and Secretary. Bilal Ahmed, PR News India, to come and dais and receive certificate of appreciation. जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ तो मिला है कि वो घर से बाहर आ सके, एजुकेशन हासिल कर सकती है, किसी इदारे में काम कर सकती है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा नाशाइस्ता वाक़या उसके साथ पेश आता है कि पहले ही स्टेप में उसमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो उसको कन्फ्रंट करे। जब वो घर से बाहर निकली है, उसमें ये इतना ईमान सख्त होना चाहिए कि वो आँख खोल के उसका कन्फ्रंट करे, उसको बोल दे कि यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ये नाशाइस्ता है, तो मुझे मेरे हकूक़ का पता है, मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती हूँ। बट बेसिक चीज़ है कि वो पहले अपने आप के लिए खड़ी हो जाए। वही वजह है हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से इन कोलैबोरेशन विद तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी टंगमर्ग ये कोलैबोरेशन करके हम वहाँ से यहाँ आए हैं इन औरतों को ये बताने के लिए कि उनके हकूक़ क्या है, क्योंकि कहते हैं जिनको हकूक़ का पता होता है वही जाकर अगर उनकी पामाली होती है तो उनका रिड्रेसल भी ढूंढ सकते हैं। जिसको अपने हक़ का ही नहीं पता है तो वो उसकी अगर पामाली होती है तो उनको रिड्रेसल का भी कोई पता नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए आए थे, हमने थोड़ा बहुत अवेयर किया यहाँ सभी औरतों को कि क्या क्या कवानीन है। अगर वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे ये काम, जिन इदारों में ये काम करते हैं, वहाँ पे इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत खुदा न ख्वास्ता आती है, तो इनके पास कहाँ कहाँ जाने के ज़रिए है या अपनी प्रॉब्लम को आगे कैसे रख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल पे पहले अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी वहाँ नहीं बनी है तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी डेफिनेटली बनी होती है, वो चाहे मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस में हो या कहाँ पे हो, वो वहाँ पे अपना, इसमें सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ है, जैसे औरत का आपको पता ही है, आउट ऑफ शेम या वो कहते हैं ना कि बाहर आना नहीं चाहती है, इसको ये लगता है कि मैं अगर आवाज़ उठाऊंगी तो मेरी ही बदनामी होगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के जब ये कंप्लेंट किसी बंदे के ख़िलाफ़ करती है, इसकी जो आइडेंटिटी है, इसका नाम, सब कुछ ये खुफिया रहता है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये इसमें बेस्ट पार्ट है। और एक थोड़ा सा इसमें बताऊंगी कि हाँ, जब ये कंप्लेंट दर्ज करती है इसका मतलब नहीं है जिसके खिलाफ़ ये कंप्लेंट होती है वो ख़त्म, नो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, बाज़ाब्ता इसमें गवाही ली जाती है, तब जाकर अगर ये देखा जाए कि नहीं ये फ्रिवलस कंप्लेंट नहीं है, सही मानों में सत्य लेवल पर ऐसा हुआ है, इसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो उसमें एक्शन ली जाती है उसके खिलाफ़ एंड अंडर सर्विस रूल्स जो भी उसको पनिशमेंट हो सकती है वो उसको बाज़ाब्ता दी मुनक्कद किया गया है। इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये जो आज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बारामूला, इन्होंने जो ये प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कराया था, इसका जो मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्ट जो इसका था वो ये था कि जो हमारे सोसाइटी में, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, सब तक ये बात पहुँचे कि ऐसे कानून है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे कानून हमारे पास एट आवर डिस्पोजल हमारे पास है कि जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके उन औरतों को जो ऐसी चीज़ों से, जो ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट एपिसोड्स की विक्टिम बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हमारे पास जिस एक्ट के बारे में स्पेसिफिकली हमने आज बात की, जो था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जो बेसिकली प्राइमरीली बात करता है इसकी प्रिवेंशन, इसके प्रोहिबिशन और रिड्रेसल के बारे में। यानी हम कैसे इस सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट कर सके वर्क प्लेस पे। प्रिवेंट का मतलब है कि कैसे हम इसको ना होने दें, कैसे हम ऐसी चीज़ें एम्प्लॉय करें हमारे सिस्टम में कि ऐसी चीज़ों की नौबत आए ही ना कि हमें बाद में उसकी एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़े। प्रोहिबिशन कि अगर ऐसा होता है तो ये अलाउड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिस्कार्ड किया है ऐसी किसी हरकत को जहाँ पे वुमेन को ये प्रोटेक्शन मिलती है। और रिड्रेसल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है तो हम कहाँ पे जाके किन अथॉरिटीज़ को एड्रेस कर सके। उसमें आईसीसी आता है, उसमें लोकल कमिटीज़ आती है जिनके सामने हम जाके अपनी ये कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद था वो यही था कि हम ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करें, ये इन्फॉर्मेशन बाहर ले जाए कि अपनी औरतों को, अपने माशरे में जो औरतें हैं या मर्द, ये सिर्फ औरतों का उनके ज़िम्मे नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को बेटर बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके साथ ऐसा होता है तो आगे जाके ये सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी नहीं है कि वो कंप्लेंट कर सके। जो हमारे मर्द लोग हैं सोसाइटी में, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ मिलके काम करें ताकि हम एक ऐसी सोसाइटी बना सके, ऐसी सोसाइटी कल्टिवेट कर सके कि जो सबके लिए सेफ़ है, चाहे मेन है विमेन है। बिकॉज़ हमारे जो इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, जो आजकल की दुनिया है, वायलेंस जो है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ औरतों तक, मर्दों के साथ भी वायलेंस होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे जैसे टाइम्स चेंज होते जा रहे हैं, वायलेंसेस भी वैसे ही, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सबके साथ होते आ रहा है। तो टुगेदर वी हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन, हम कोलैबोरेशन में वर्क करें ताकि ऐसे एपिसोड्स इन द फर्स्ट प्लेस ऐसे ना हो। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला है या तहसील लीगल सर्विस कमिटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, उनका एक अहम रोल है कि वो उन एक्ट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें जो हमारी डे टू डे लाइफ को या हमारी जो ख़वातीन हैं उनको अफेक्ट करती है या उनके प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। तो आज जो इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन एक्चुअली कि हम ऐसे प्रोग्राम जो है मुनक़िद करते रहते हैं। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना था, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं अब मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ महकमों में काम कर रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या जिसको हम जिनसी हरासगी कहते हैं हो सकती है। उस चीज़ को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2013 में, जो इस चीज़ को एड्रेस करता है कि अगर ऐसी हरकत कहीं पे होती है तो उस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है और वो जो विक्टिम है उसको कैसे इंसाफ मिल सकता है। तो उसी हवाले से हमने आज यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था जिसमें हमने एक अवेयरनेस क्रिएट की अमंगस्ट द वुमेन, ताकि उनको पता चले कि उनके हुकूक क्या है। अगर उनके साथ कहीं पे भी कोई भी जिनसी हरासगी होती है वो कैसे उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं।